बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को हमने वेरीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन था। उसको हमने 4 क्वेश्चन और उनके हर क्वेश्चन के 2 पार्ट यानी 8 जो क्वेश्चंस थे उनके ज़रिए प्रूव करना सीखा। अब उसके बाद एक नया कानून है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे ए, बी और सी 3 सेट मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पे देखें ए, बी, ठीक है, 2 हो गए, फिर ए, सी, तो दूसरी साइड पे 4 रकमें हैं। एक साइड पे 2, 3, दूसरी साइड पे 4। तो ऐसे कानून को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये रियल नंबर्स के अंदर भी होता है और ये सेट्स के अंदर भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या कहेंगे? ये ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर, ऐसे ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या मतलब ये कि ये जो ए है, ये बाहर से जो ए यूनियन हो रहा है, इन दो चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर दें, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इन दो को इकट्ठा कर दें और फिर एक दफ़ा बी के साथ मिला दें तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी, जो कि ये लिखा हुआ। फिर इसी चीज़ को आगे इसके साथ सी के साथ मिला दें, ये बन जाएगा ए यूनियन सी, ये आ गया। और ये वाला जो निशान है ये दोनों के दरमियान में लगा दें यहाँ पे। ऐसे कानून को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सेट्स के अंदर भी होता है और रियल नंबर्स के अंदर भी होता है, ठीक है। ये चैप्टर 1 जो था डोमेन 1, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। 1.3 एक्सरसाइज थी आई थिंक, या 4, यानी पहली 4 एक्सरसाइज के अंदर ही कहीं पढ़ा था। अब इसको प्रूफ करना है। कह रहा है कि इफ़ ए सेट ये हो, बी सेट ये हो, सी हो, देन वेरीफाई, यानी शो दैट। ये आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करें। तो इसकी 2 साइड्स हैं। एक साइड मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। कैसे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले है जनाब ए सेट, ए की कीमत लगा दें, ये ए सेट की कीमत आ गई, यानी सेट की वैल्यूज़ आ गई। फिर यूनियन है, फिर ब्रैकेट है, बी सेट है, बी क्या है? बी डी एफ। फिर इंटरसेक्शन है, लें जी। इंटरसेक्शन के बाद फिर सी है, सी का मतलब सी सेट, तो क्या लिखा हुआ है? ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है। और ब्रैकेट बंद होगी। पहले हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है और ये जो ए, बी और सी की कीमतें हैं इनको एज इट इज़ लिख देना है। अब ये कैसे हल होंगी देख लें। इनके दरमियान में इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे। यहाँ बी है, इधर बी नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है, एफ है, इधर भी है, दोनों में एफ है, तो अगर एक जैसा जो भी होगा उसको हम अलहदा सेट में नीचे लिख लेंगे, तो इंटरसेक्शन आ गया एफ। अब दरमियान में है यूनियन दो सेटों के। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अब इसको अगर इकट्ठा करें, इधर से ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और इस सेट से एफ आ गया, ए बी सी एफ। तो ये जनाब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये मालूम कर लिए। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, इधर ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंशन कर दें कि ये लेफ्ट हैंड साइड थी और इसके बाद अब जो सॉल्व होगी ये राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। फ़र्क वाजे कर दिया ना, इससे प्रॉब्लम नहीं बनती, फिर क्वेश्चन मिक्स नहीं होता। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, चेक कर लें क्या यही राइट साइड है। ये राइट साइड थी क्वेश्चन की, तो लिख दिया। अब कीमतें लगा दें। पहले ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ए सेट है। ए सेट की कौन सी वैल्यू है? ए बी एंड सी। फिर उसके बाद यूनियन है और यूनियन के बाद सेट बी है। बी सेट की कौन सी कीमत है? बी डी एफ। फिर ब्रैकेट क्लोज होगी, ये देखें, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर ए है। ए सेट अगेन पुट कर दें, ए बी सी। फिर जनाब यूनियन का निशान है और फिर सी, सी सेट है। सी की वैल्यू क्या है? ए एफ सी। ये सेट की ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट क्लोज होगी। अब किसको सॉल्व करना है? सबसे पहले
इन ब्रैकेट्स को, दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। पहले सेट से ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, दूसरे सेट से बी नहीं आएगा क्योंकि पहले आ चुका है। उसके बाद डी की बारी है, डी के बाद एफ है, और उसके बाद जनाब ये सेट क्लोज हो गया, हमने इकट्ठा कर दिया दोनों सेटों को। इस यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर इंटरसेक्शन है, इसे ऐसे ही लिखेंगे एक दफ़ा, और इन दो सेटों के दरमियान देख लें कौन सा निशान है, ऑपरेशन हो रहा है यूनियन का, इनको इकट्ठा कर दें। पहले सेट से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। सी के बाद देख लें ये ए नहीं आएगा क्योंकि ये पहले आ चुका है। फिर उसके बाद एफ आ गया, और ये सी नहीं आएगा बिकॉज ये पहले यूज़ हो गया इस सेट के अंदर। सेट क्लोज कर दिया। अब इन दो सेटों के दरमियान हम क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन लेने वाला हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे एलिमेंट्स। देख लें ए इधर है उधर भी है, ठीक है, बी इधर है उधर भी है, ठीक है जी, लिख लेते हैं। सी इधर है उधर भी है, लिख लेते हैं। उसके बाद डी इधर है इधर नहीं है, छोड़ दें। एफ दोनों में है, ये लिख लेते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल जवाब बना था वो ए बी सी एफ था, और जो राइट हैंड साइड का जवाब बना ये भी ए बी सी एफ है। बट ये थी क्या, ये था ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और इनके दरमियान में था इंटरसेक्शन। दोनों का जवाब बराबर आ गया। तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड। दो तरह से जवाब दे सकते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर, या फिर ऐसा करेंगे ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी अगेन सारी ये रिवाइज करके लिख दें। लेफ्ट की जगह पे ये साइड और राइट की साइड जगह पे ये साइड लिख दें। तो इट्स का मतलब यही होगा कि क्वेश्चन जो है आपको कहा गया था वेरीफाई करने का वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका लिखा हुआ है कि अगर ए सेट हो 0 एलिमेंट वाला, बी सेट हो 0 1 वाला, और सी हो खाली, तो फिर आप अगेन वही वही ला, यानी 1 2 और 3 सेट एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे 4 सेट हैं, ठीक हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन के ऊपर। बहुत ही ईजी, मैं ऊपर लिख दूं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर पेपर में आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करें तो फिर ये ना हो कि आप बैठे रहें मुंह में पेन डाल के कि ये भाई पता नहीं पूछ क्या लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये मैंने आपको बता दिया, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी मैं सॉल्व करूं तो वो लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले सेट है ए की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 0, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर सेट बी है 0 एंड 1, फिर इंटरसेक्शन है, और फिर जनाब सी क्या है, खाली सेट है, फिर ये क्लोज होगी ब्रैकेट। 0 आ गया, यूनियन आ गया, दो सेटों का इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे एलिमेंट। अब देख लें आप, इस सेट में 0 है उधर नहीं है, इधर 1 है उधर नहीं है, सो खाली सेट आ गया, एम्प्टी सेट। दोनों को फिर यूनियन कर दें, यूनियन का मतलब है इकट्ठा कर देना, तो ये हमने इकट्ठा कर दिया। ये जवाब किस चीज़ का आ गया, इसके ऊपर वजाहत के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। पहले कीमतें लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये देख लें, ये राइट हैंड साइड ये आ गई। फिर जनाब ब्रैकेट है, पहले ए की कीमत लगा दें, ए की कौन सी है जनाब, 0 है सिर्फ। फिर उसके बाद यूनियन बी है, बी की वैल्यू है 0 एंड 1, ब्रैकेट 1। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, लगा दें, फिर ब्रैकेट है, फिर ए यूनियन सी, ए 0 है, यूनियन सी खाली सेट है। पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। इस ब्रैकेट के अंदर दो सेट इकट्ठे हो रहे हैं, यूनियन हो रहा है, तो ये सेट आ गया। पहले सेट से 0 आ गई, दूसरे सेट से 0 नहीं आएगी बिकॉज पहले आ चुकी है, 1 रहता है, 1 आ गया, तो ये इकट्ठे हो गए। फिर इंटरसेक्शन है, फिर इन सेट्स को देख लें, इनमें भी यूनियन है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। इस सेट से 0 आ गई, अगले सेट से कुछ भी नहीं आया, सो ये इकट्ठा हो गया। अब इन दो सेटों के दरमियान है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है इकट्ठा करना, इधर 0 है इधर भी है, सो दिस इज ओनली 0। जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका जवाब भी 0 था, जो राइट हैंड साइड है उसका जवाब भी 0 आया है। आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे हैंस प्रूफ्ड। क्या चीज़ आपने प्रूफ की है, आपने प्रूफ किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपने प्रूफ किया।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, डी मॉर्गन्स लॉ इफ। अच्छा, ये डी मॉर्गन्स लॉ होते क्या है और डी मॉर्गन कौन था? ये एक मैथमेटिशियन था और इसने अपने दो कवानीन दिए थे। एक को बोला जाता है लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और एक को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। जो यूनियन वाला है ना, डी मॉर्गन कहता था कि आप दो सेट्स का यूनियन पहले ले लें, ठीक है, और बाद में उसका कंप्लीमेंट ले लें। तो जो इसका जवाब आएगा वो बराबर होगा पहले कंप्लीमेंट ले ले दोनों सेट्स का और बाद में इनका इंटरसेक्शन ले लें। जो जवाब इन दो का आएगा इंटरसेक्शन का, वही जवाब इस यूनियन का आएगा। शर्त ये है कि पहले यूनियन लें बाद में कंप्लीमेंट लें, या पहले दोनों का कंप्लीमेंट अलग-अलग ले लें और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें। इन दोनों का जवाब बराबर होगा। इसको कहते हैं डी मॉर्गन का पहला कानून विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यूनियन के हिसाब से डी मॉर्गन का कानून। एक इसी तरह का डी मॉर्गन का दूसरा कानून है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन के हिसाब से डी मॉर्गन का कानून। और ये क्या है? कहता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन पहले ले लें और फिर बाद में उसका कंप्लीमेंट ले लें, या ऐसा करें पहले सेट का कंप्लीमेंट पहले ले लें और दूसरे सेट का कंप्लीमेंट भी पहले ले लें और इन दोनों का यूनियन ले लें। जो जवाब इन इस साइड का आएगा वही जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आएगा। तो पता चला कि जो निशान दरमियान में आता है वो चेंज हो जाता है, यानी यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बन जाएगा। ये दो कवानीन है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन के कवानीन या डी मॉर्गन्स लॉ। तो कहता है इसको वेरीफाई करें, तस्दीक करें आप। अगर यू सेट जो यूनिवर्सल सेट है ये एन हो, अब देखें ये लिखे हुए हैं मतलब कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही है, आप इनको टेबुलर फॉर्म बना लें। टेबुलर फॉर्म ऐसी होती है जिसमें कॉमा और ब्रैकेट नजर आए। ये ब्रैकेट है और यू सेट क्या था? नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। और उसके साथ दूसरा सेट जो उसने ए का है, ए फाई के बराबर है, यानी ये जो ए सेट है ये फाई के बराबर है। और फाई क्या होता है? खाली सेट को कहते हैं। जैसे वाई फाई होती है ना, ये वही फाई बोला जाता है। जीरो लिख के उसके ऊपर ऐसे एक डंडा सा लगा दे तो ये फाई है, मतलब खाली सेट। और उसके साथ जो तीसरा सेट है उसको कहा गया है कि वो बी है नाम उसका, बट उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्राइम है। ठीक, प्राइम कौन सी होती हैं? टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं हम, 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह वगैरह, ये वाली वैल्यूज इनको बोला जाता है ये प्राइम है, मुफ्रद उर्दू में बोलते हैं। अब इन तीन वैल्यूज को यूज करना है, यूनिवर्सल सेट को, ए को और बी को। थोड़ा मैं बता दूं यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कि जिसके ऊपर सी लिखा होता है ना, कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उस सेट को आप माइनस कर दें जिसके ऊपर सी है ना, यानी इस दफा ए के ऊपर सी था तो आप ए को माइनस कर दें। किस में से भाई? यूनिवर्सल सेट में से, यू में से। यू माइनस ए को कहते हैं ए कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इस सारे के ऊपर कंप्लीमेंट, इट्स मीन आप यू में से माइनस कर दें नीचे वाले सारे को, ऐसे, ये वाली चीज है। अब हम बनाएंगे जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, बिल्कुल वैसी ही हम स्टेटमेंट बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सोल्यूशन के अंदर देख लीजिए, डी मॉर्गन के कवानीन है, इसको वेरीफाई करना है। एक दफा मैं ये यूनियन वाला यूज करता हूँ, फिर नेक्स्ट हम जाके दूसरी स्लाइड के ऊपर इंटरसेक्शन वाला प्रूफ करेंगे। तो इधर हम लिख देते हैं वी नो, हम जानते हैं कि जो डी मॉर्गन का कानून है वो है जनाब ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट सेपरेट एंड बी कंप्लीमेंट सेपरेट, और दोनों के दरमियान में निशान चेंज हो गया। प्रूफ करने के लिए इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व कर लें और राइट हैंड साइड को अलहदा सॉल्व कर लें। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं कि जिसमें भी प्रूफ करना हो या वेरीफाई करना हो तो आप उसकी लेफ्ट साइड को अलहदा से लिख लेते हैं और राइट को अलहदा से लिख के सॉल्व करते हैं। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो थी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ये लिख लिया। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सी, तो जैसे मैं इधर बता रहा था जिसके भी ऊपर सी लिखा होगा, अब ये सारी ब्रैकेट के ऊपर सी है, जिसके भी ऊपर सी लिखा होगा उसको निकाल देंगे किसमें से? यूनिवर्सल सेट यानी यू में से। तो अब ये स्टेटमेंट बन गई लेफ्ट हैंड साइड की, यू माइनस ए यूनियन बी। तो वैल्यूज पुट कर दें बराबर के नीचे बराबर और यू के नीचे यू की कीमत, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। ये माइनस का निशान है और फिर ये ब्रैकेट है जो ए से पहले है। बाद में ए सेट है, ए की कीमत लगा दें विच इज एम्प्टी सेट यानी खाली सेट है।
फिर यूनियन है, ये यूनियन लगा दें। फिर उसके बाद है जी बी सेट, बी की कीमत लगा दें 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह वगैरह। और ये बी की कीमत लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ये रूल आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व किया करते हैं, तो जो ब्रैकेट के बाहर 1 2 3 4 है ये एज इट इज आ जाएगा सारा बिल्कुल वैसे ही। फिर माइनस ये निशान भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे दो सेट हैं अंदर जो इकट्ठे हो रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। आप इनको इकट्ठा कर लें, यानी इधर कोई एलिमेंट भी नहीं है, इधर से 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 17 आ गया, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब आ गया दो सेटों की सब्ट्रैक्शन, तफरीक करना। तफरीक में आप क्या करते हैं, पहले सेट के वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं इधर नीचे जो इधर कैंसिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ 1 1 उधर कैंसिल नहीं हुआ, यानी माइनस नहीं हुआ, सो 1 आ गया। 2 इधर है बट इधर भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इधर 3 है, इधर भी है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे 4 है, ये आ गया। 4 के बाद यहाँ पे 5 है, ये इस 5 से कैंसिल। यहाँ पे 6 है, ये इस 6 इधर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, इस 7 से कैंसिल। फिर यहाँ पे 8 है, वो नहीं कैंसिल हुआ। 9 है, नहीं हुआ। 10 है, नहीं हुआ। 11 कैंसिल हो गया। मतलब ये कि आपने प्राइम छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं। तो ये आपको एक पैटर्न मिल गया। 17 प्राइम होता है, इसको छोड़ दें। 17 के बाद 18 लिख लें। 19 प्राइम होता है, 20 लिख लें, 21 लिख लें, वगैरह वगैरह। और इसके बाद डॉट लगा दें। इसका मतलब क्या है कि ये सेट कंटिन्यू है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। हम इसके बारे में हतमी नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक ख़त्म होगा। लें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब मालूम हो गया। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। इस चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ, याद रखिएगा। जिसके ऊपर सी लिखा होगा उसका मतलब ये होगा कि उसको यू में से माइनस करना है। अब इसकी जो राइट साइड है वो क्या है, इधर थोड़ा सा हिंट दे दें हम कि दिस इज राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रही है कि ए कंप्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये वाली राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट सॉल्व कर ली, राइट को इधर लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें। ये दरमियान में ये कंप्लीमेंट का साइन पहले लिख दिया मैंने, उससे पहले ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट मैंने थोड़ी देर पहले इधर से रेज किया। जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होगा इसका मतलब यह है कि उसको यू में से निकाल देना है। सिमिलरली इधर बी के ऊपर कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब बी को निकाल दें, माइनस कर दें, किस में से, यू में से। ये जनाब इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब कीमतें सिर्फ पुट करनी है। ये मैं बराबर थोड़ा सा इस जगह पे लिख देता हूँ। पहले ये वाली, फिर यू है। यू की कीमत क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स का सेट था ये। फिर ए है, ए तो खाली सेट था, ये ब्रैकेट बंद हो गई। फिर उल्टा यू यानी इंटरसेक्शन। फिर यू की अगेन वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर ये वाला माइनस, ये आ गया। उसके बाद बी है, बी क्या था, 2 3 5 7, यानी जो प्राइम नंबर्स थे वो 2 3 5 7 वगैरह वगैरह। और लास्ट में ब्रैकेट कौन सी आएगी, ये वाली। कीमतें लग चुकी हैं, जस्ट इनके सोल्यूशन बाकी है। 1 2 3 में से खाली सेट को माइनस कर दे। खाली सेट जब माइनस होगा तो इस पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो सेट एज इट इज आ जाएगा बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है, ये आ गया। इन दो सेट्स में तफरीक हो रही है, तफरीक हम कर देते हैं। देखें ये वही काम है, 1 2 3 पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये प्राइम माइनस हो रहे हैं, यही काम जो इधर किया था। ये नेचुरल नंबर्स का सेट था, उसमें से प्राइम को माइनस कर दिया, बाकी ये बच गए थे। बता देता हूँ कैसा कैसे। ये पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं माइनस में। ये 1 था, उधर कैंसिल नहीं हुआ। 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल नहीं होगा, 5 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल नहीं होगा, 7 कैंसिल हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। उसके बाद 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 हो गया, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और लास्ट में देख लें इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ये तो सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, इसमें तो कोई भी मिस नहीं है, लेकिन इधर मिस है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, एक जैसे हो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, उधर नहीं है, छोड़ दे। 3 है, उधर नहीं है, छोड़ दे।
4 है दोनों में लिख लें, 6 है दोनों में लिख लें, 8 है दोनों में लिख लें, 9 है दोनों में लिख लें, 10 है, 10 के बाद 12 है, 14 है और 15 है, फिर 16 भी होगा, फिर उसके बाद 17 प्राइम है छोड़ दे, 18 19 छोड़ दें और ये 20 और उसके बाद डॉट लगा दें। ये किस चीज़ का आंसर आ गया? ये आ गया राइट हैंड साइड का, जो कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट था। ये उसका आंसर आ गया। देख लें 146 146 8 9 10 8 9 10 12 14 15 12 14 15 16 18 20 16 18 20। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो प्रूव्ड डी मार्गन्स लॉ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख के और बाद में ये लिख दें सो प्रूव्ड, या आप ऐसा कर लें कि यहाँ पे लिख दें डी मार्गन्स लॉ आर प्रूव्ड, इट्स मीन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेट ए बी इस्तेमाल हुए थे, ठीक है, बस ये भी हमारा केस सही हो गया। ये प्राइम सेट एम्प्टी सेट उस में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, बस यही ठीक है। ए बी सी जो उसके ओरिजिनल सेट्स थे। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि डी मार्गन के दो कवानीन है, एक यूनियन के हिसाब से, एक इंटरसेक्शन के हिसाब से। यूनियन वाला अभी आपने सोल्यूशन देखा, सिमिलरली इंटरसेक्शन वाला मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ कि डी मार्गन का जो रूल है वो है क्या। जी, सोल्यूशन डी मार्गन का जो कानून है दूसरा वो है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। इसमें भी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड क्या इंप्लाई कर रही है कि ए बी कंप्लीमेंट, और इसको आप अप्लाई कर देते हैं, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब तफरीक करना है, किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। कीमतें लगा दें। पहले यूनिवर्सल सेट है एन नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर माइनस का निशान है, फिर ये ब्रैकेट है, ये आ गई। उसके बाद ए है, ए खाली सेट है, ले जी टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। फिर ये आ गया इंटरसेक्शन, फिर बी है, बी क्या हो गया? प्राइम 2 3 5 7 11 13 17 वगैरह वगैरह। पहले सेट को तो कुछ भी नहीं कहना क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। और ब्रैकेट में क्या हो रहा है? दो सेटों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या होगा देख लें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, पहले भी हम इसके बेशुमार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक जैसे जो होते हैं, इधर खाली है, इधर दो है, दो इधर नहीं है, तीन इधर नहीं, 4 5 7 कोई भी नहीं है, सो दिस इज एम्प्टी सेट। दोनों का जो आंसर आया वो खाली सेट आ गया। अब फिर माइनस करना है। अब 1 2 3 में से खाली सेट को माइनस कर दें तो हमने ये असूल पढ़ा हुआ है, जो कैंसिल हो जाएंगे पहले सेट के एलिमेंट्स वो छोड़ देने, बाकी लिख लेने। 1 उधर कैंसिल नहीं हो रहा, लिख लें। 2 कैंसिल नहीं हो रहा, लिख लें। 3 कैंसिल नहीं हो रहा, लिख लें। इस तरह कोई भी कैंसिल नहीं होगा, 3 के बाद 4 आता है, सॉरी 4 5 6 कोई भी कैंसिल नहीं होगा। सो ये नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसका जवाब हमें मिल चुका है, और वो जवाब क्या है? 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर्स का सारा सेट। ये लेफ्ट हैंड साइड है। थोड़ा सा इस जगह पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड जो इम्प्लाई कर रही है वो क्या है? ए का कंप्लीमेंट और फिर यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बोथ आर सेपरेट। पहले तो इनकी डेफिनेशन बना ले। ए के ऊपर लिखा हुआ है सी, इट्स मीन ए को यू से माइनस कर दे, और फिर ये दरमियान वाला यूनियन, और इधर लिखा हुआ है बी के ऊपर कंप्लीमेंट, तो बी को यू में से माइनस कर दें। डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब इसके बाद क्या करें? इनकी कीमतें लगा दें। यू यूनिवर्सल सेट है, क्या कीमत थी? नेचुरल नंबर, नेचुरल 1 2 3 एंड ऑनवर्ड ये वाले नंबर्स होते हैं। फिर माइनस ए है, ए खाली सेट है इस केस के अंदर। फिर यूनियन है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, फिर यू सेट है, यू क्या? 1 2 3, फिर माइनस है, और बी सेट है, बी क्या था? 2 3 5 7 11 13 17, ये जो प्राइम नंबर्स का सेट है। दो सेटों की सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन के अंदर देख लें, ये 1 2 3 नेचुरल नंबर और खाली, बिल्कुल यही केस बन गया। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आ गया यूनियन, दो सेटों की सब्ट्रैक्शन हो रही है। ये केस कौन सा है? पहले भी हम पिछले जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये प्राइम है, जो कैंसिल हो गया माइनस, जो कैंसिल हो गया उनको छोड़ दे। 1 कैंसिल नहीं हुआ तो पहले सेट का एलिमेंट 1 आ गया, 2 इधर कैंसिल हो गया, 3 दूसरे सेट में कैंसिल हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो गया, 8 कैंसिल नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ। मतलब जो कंपोजिट नंबर्स हैं प्राइम के अलावा वो कैंसिल नहीं होंगे, उनको लिख लेना। अब उसके बाद है जी यूनियन, दो सेट्स के दरमियान में। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब यहाँ से आ गया 1,
इधर से 2 आ गया, इधर से 3 आ गया, इधर से 4 आ गया, इधर से 5 आ गया, इधर से 6 आ गया, इधर से ही 7 आ गया, चलते गए चलते गए। इकट्ठा जो कर रहे हैं ना, इधर दरमियान में 2 और 3 अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर से आ गया। तो ये इकट्ठा होने के बाद हमें राइट हैंड साइड का आंसर जो मिला फाइनल, वो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑनवर्ड ये सेट मिला। और अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड ही है। तो पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स बराबर है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, साबित हुआ। क्या चीज साबित हुई कि ए का जो कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होता है ये बराबर होता है ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। तो जो डिमार्गन के दो कवानीन थे दोनों हमने प्रूफ कर दिए। तो यही हमारा काम था, डिमार्गन्स। उसने कहा था वेरीफाई करें, तो वेरीफाई हमने कर दिया, बस फॉर्मेलिटी है। डिमार्गन्स लॉज आर वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये हमारा काम था। और एक्सरसाइज भी खत्म होगी। उसके बाद एक्सरसाइज होगी 1.15, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा कि कैसे जो डिमार्गन के कवानीन है वो दो तरह के होते हैं और कैसे लेफ्ट और राइट को प्रूफ करना है। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे प्रूफ करना है, और इसके भी दो पार्ट थे, ठीक है। दोनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी था। तो ये लेक्चर हमारा अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।